नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित जिला सहकारी बैंक रीवा के डभौरा में 20 करोड़ के सनरीज घोटाले के फरार एक आरोपी को सीआईडी ने दबोच लिया। आरोपी फर्जीवाड़े में एफआईआर दर्ज होने के बाद से साधु का वेश धारण कर पिछले 8 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था। मुखबिर की सूचना पर एसपी नवनीत भसीन ने सीआईडी को पकड़ने के निर्देश दिए थे। फर्जीवाड़े का आरोपी कथित साधु सनरीज घोटाले का सूत्रधार व मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्र का सगा रिश्तेदार यानी चाचा बताया जा रहा है। इसके पूर्व तक सभी 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वर्ष 2015 में केंद्रीय सहकारी बैंक रीवा से सीबीएस सिस्टम लागू होने पर 20 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 67 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में 4 बैंक महाप्रबंधकों के साथ कई शाखा प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरे घोटाले का सूत्रधार व मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा तत्कालीन शाखा प्रबंधक डभौरा सहकारी बैंक को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। पहले एफआईआर डभौरा थाने में दर्ज की गई। इसके बाद मामला सीआईडी को सौंप दिया गया। मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा ने अपने रिश्तेदारों व अन्य के नाम करोड़ों की राशि ट्रांसफर किया था, जिसमें उसका सगा चाचा आरोपी अभय मिश्रा भी शामिल था। मामला सामने आने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी साधु का वेश धारण कर अपनी पत्नी के साथ रीवा के डोंगरा हनुमान मंदिर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रह रहा था, जिसे सीआईडी पुलिस रीवा ने रेड डालकर गिरफ्तार कर लिया। सीआईडी के उप पुलिस अधीक्षक असलम खान ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उसे रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, इसी मामले में पूर्व में एसडीओपी डभौरा रहे डीएसपी सुजीत वरकड़े और पनवार थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी, जो अब जमानत पर हैं। हाँ, ये आपका कहना सही है। अभय कुमार मिश्रा पिता रामाश्रय प्रसाद मिश्रा 68 साल का व्यक्ति है। दोंदर क्षेत्र पनवार का रहने वाला है। ये सनरीज घोटाला क्राइम नंबर 12/15 का मुख्य अभियुक्त रामकृष्ण मिश्रा का सगा चाचा है। यह करीब 8 वर्ष से फरार था और ये सनरीज घोटाला करीब 16 करोड़ 54 लाख रुपए का है। यह प्रकरण जो है तो मार्च 2015 में रजिस्टर्ड हुआ था और इसके खाते में इस लगभग 30 लाख रुपए सनरीज घोटाले की राशि आई हुई है। यह घटना के बाद से लगातार फरार हो गया था और इसकी सूचनाएं जो हैं तो करियाकोट जंगल के मंदिर में तत्कालीन समय में मिली थी, लेकिन ये चूँकि वो वीरान जगह में मंदिर था तो पुलिस की दबिश सबिश जब पड़ती थी तो दूर से पता चल जाता था, तो ये निकल जाता था। उसके बाद जो है तो इसका चित्रकूट में भी लोकेशन मिला, तो चित्रकूट में भी पंपलेट वगैरह तत्कालीन समय में सीआईडी द्वारा लगवाए गए थे और तलाश की गई थी, नहीं मिला था। विगत दिवस 21/9/22 को एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने विशेष इंटरेस्ट लेके गबन मामलों की बैठक की थी। कलेक्टर साहब सहकारी बैंक के प्रशासक भी हैं। 21/9/22 को जब मीटिंग हुई तो ये फरार आरोपियों के बारे में विशेष चर्चा हुई। उसके बाद दिशा निर्देश जिला बल को भी और सीआईडी के लिए भी जारी हुए थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के सोर्सेस से इसका लोकेशन जो है तो डोंगरा मंदिर यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में मिलने की सूचना पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई अपने सोर्सेस से। तो पुलिस अधीक्षक महोदय श्री भसीन साहब के द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि डोगरा मंदिर में अभय कुमार मिश्रा आता जाता है, इसको देखो और पकड़ो। तब मेरे द्वारा वहाँ मुखबिर वगैरह लगाए गए, जिसके कारण अभय मिश्रा की गिरफ्तारी कल दिनांक 13/14/10/22 को रात में 7 बजे संभव हो सकी है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पूर्ण संभावना है
कि जो कलेक्टर साहब और एसपी साहब की मीटिंग के बाद जो मैनुअल घोटाला रजिस्टर्ड हुआ था दिनांक 21/9/22 को, जो लगभग 5 करोड़ 10 लाख का है, और ये मैनुअल घोटाला भी उसका खुलासा सीआईडी के द्वारा ही किया गया था।